कारण यह है कि विपक्ष के पास कोई वैलिड मुद्दा ही नहीं है जो उठा सके, क्योंकि विपक्ष का हाल ये हो गया है कि अगर महिलाओं के लिए भी कोई कानून लाया जाए, जैसे अभी लाया गया था महिलाओं के लिए कानून में कुछ चेंजेस हुए थे कि जो भी 18 साल से नीचे की लड़कियां हैं उनका अगर रेप होता है तो फांसी की सज़ा दी जाएगी। विपक्ष उस पर विरोध कर रही है, तो हमें समझ नहीं आता कि ये किस अभी जो कह रहे थे कि ये बिल जो है हम संसद के अंदर हमने प्रस्तावित किया था सबसे पहले, वो प्रस्ताव पास क्यों नहीं हुआ फिर? तो यही यूनिटी रहे, प्यार प्रेम से रहे। आज भी हमारे 10 घर हिंदुओं में बीच में मुसलमान रह सकता है, मगर 10 मुसलमान में एक हिंदू नहीं रह सकता, ये देख लेना आप। अगर भाजपा में हिंदू मुस्लिम होती तो फिर कश्मीर में जो पंडितों के साथ हुआ था, कश्मीरी पंडितों के साथ, वो नहीं होता। और अगर भाजपा के सरकार में, तो बंगाल में तो अभी भाजपा नहीं है। बंगाल में जो हिंदू महिलाओं के साथ जो हो रहा है, रेप हो रहा है, वो तो सबको पता है, वहाँ नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने से पहले जो हो रहा था, सरकार का स्टेटमेंट क्या था कि रेपिस्ट भाग गया। क्या किसी सरकार का ये स्टेटमेंट देना सही है कि रेपिस्ट भाग गया? मल्टीनेशनल के लिए काम करते हो तो एक देखा जाता था, हाँ आप इंडिया से आगे, बट जब वो बाहर गए हैं तो उन्होंने अपना स्टैंड बनाया। मैं तो वो चीज़ चाहता हूँ कि बाहर को अगर कोई हमारे इंडिया का जाए तो उसके एक स्टैंड होना चाहिए, हाँ भाई हिंदुस्तान से, ऐसे नहीं हिंदुस्तान से, मतलब आप समझ रहे हो। आपके कहने का मतलब है विश्व पटल पर भारत का जो है नाम जो है उन्होंने दिया है। पहले हम झुकते थे, अब वो झुकाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे अभी मालदीव्स में भी हुआ, हर चीज़ हुआ, मतलब अब हम कहीं नहीं रुकने वाले। अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, 24 के चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है, किसको देख रहे हैं इस बार? नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी, क्या कारण है मोदी? देखिए, कारण ये है कि मोदी जी अभी हर क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, हर क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जैसे हम देखिए, अगर रक्षा मंत्रालय देखें तो भी बहुत बेहतर हुआ है, अगर हमारा विदेश मंत्रालय देखें तो भी बहुत अच्छा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो उसमें भी बेहतर है हमारा अभी। तो मतलब हर जगह पे वो अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा, वहीं पर विपक्ष जो है विदेश नीतियों को लेकर के कई बार सवाल उठा चुका है, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी टैकल कर रहे हैं, विदेश नीति चलाना जो है मोदी जी के बस की बात नहीं है। कितना सहमत है? अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा था कि अगर हमारे किसी भारतीय को कहीं फांसी का सज़ा सुनाया जाए और फिर उन्हें बरी करके फिर वापस इंडिया भेज दिया जाए? कभी हुआ था? नहीं हुआ है, पर बीजेपी के सरकार में तो हुआ है ना। कतर में हमारे 8 इंडियन नेवी के जो रिटायर्ड जवान हैं उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। फिर अगर हमारा विदेश नीति अच्छा नहीं होता तो क्या वो वापस आ पाते? कारण यह है कि विपक्ष के पास कोई वैलिड मुद्दा ही नहीं है जो उठा सके, क्योंकि विपक्ष का हाल ये हो गया है कि अगर महिलाओं के लिए भी कोई कानून लाया जाए, जैसे अभी लाया गया था महिलाओं के लिए कानून में कुछ चेंजेस हुए थे कि जो भी 18 साल से नीचे की लड़कियां हैं उनका अगर रेप होता है तो फांसी की सज़ा दी जाएगी। विपक्ष उस पर विरोध कर रही है, तो हमें समझ नहीं आता कि ये किस अभी जो कह रहे थे कि ये बिल जो है हम संसद के अंदर हमने प्रस्तावित किया था सबसे पहले, वो प्रस्ताव पास क्यों नहीं हुआ? फिर पास होना चाहिए था ना। तमाम कोई भी चीज़ होती है, जैसे इसरो की अभी एक उपलब्धि थी, चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल हुआ, साउथ पोल में जो है मून के वो लैंड कर गया, उसमें भी वो ये बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, जो इसरो है वो नेहरू जी की देन है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट ले जाने का जो काम है विपक्ष करता जा रहा है, और जहाँ पे बुरे काम है वहाँ पर जो है ठीकरा भाजपा पे फोड़ देता है। विपक्ष का यही काम रह गया है। विपक्ष का काम ही है देशद्रोहियों का साथ देना। जैसे देखिए, अभी ये कन्हैया कुमार है जिसे पार्टी में शामिल किया गया है, वो क्या बोला था जेएनयू में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसे अभी अपने साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल किए हुए हैं। तो यही काम रह गया है। अभी किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रही है खुल के, तो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और किसान आंदोलन का समर्थन मैं तब करूँगा जब उसमें किसान के फ़ायदे की बात हो। अब बताओ, किसान का मांग क्या है? पता है क्या मांग है? उनका मांग है कि खालिस्तान अलग बना दिया जाए, खालिस्तान को अलग कर दिया जाए। ये कौन सा किसान का मांग है? नीलम आज़ाद जो संसद में अटैक की थी उसे छोड़ दिया जाए, ये कौन सा मांग है? बोलते हैं मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है। और एमएसपी की तो जो वो लागू करने की बात कर रहे हैं, अगर वो लागू कर दिया जाए तो गरीब भूखे मर जाएंगे, इतना महंगा हो जाएगा अनाज। अच्छा, वहीं पर एक चीज़ और कही जा रही है, बोला जा रहा है कि जो भाजपा सरकार है वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति बहुत ज़्यादा करती है। इस पर आप कितना सहमत है? क्या देश में प्रधानमंत्री जो है वो धर्म देख करके ही एक तरफा कार्य कर रहे हैं? अगर भाजपा में हिंदू मुस्लिम होती तो फिर कश्मीर में जो पंडितों के साथ हुआ था, कश्मीरी पंडितों के साथ, वो नहीं होता। और अगर भाजपा के सरकार में, तो बंगाल में तो अभी भाजपा नहीं है। बंगाल में जो हिंदू महिलाओं के साथ जो हो रहा है, रेप हो रहा है, वो तो सबको पता है, वहाँ नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने से पहले जो हो रहा था, सरकार का स्टेटमेंट क्या था कि रेपिस्ट भाग गया। क्या किसी सरकार का ये स्टेटमेंट देना सही है कि रेपिस्ट भाग गया?
कर्नाटका में भी जो हिंदुओं के साथ हुआ, क्या वहाँ बीजेपी की सरकार है? कर्नाटक में खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, और वो भी कांग्रेस के नेता की रैली में। अच्छा, कर्नाटका की आपने बात की, हाल ही में आपने देखा होगा रामेश्वरम कैफे था, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। क्या दोबारा से अगर ये कहीं ना कहीं एक छवि है कि कांग्रेस शासन के अंदर हमने नहीं देखी, तो कांग्रेस के ही शासन में ऐसा क्यों? वो इसलिए होती है क्योंकि भाजपा शासित प्रदेश में जब भी अगर कोई ऐसी घटनाएं होती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। कांग्रेस में होती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आनाकानी कर देते हैं, जिसके कारण ये होती है। अगर यही रेप कहीं और होता है, यूपी में अभी देख लो आप, वहाँ होता है तुरंत एनकाउंटर, लेकिन वही अगर राजस्थान में होता है तो बोला जाता है कि भाग गए रेपिस्ट। तो यही बात है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मुकेश खुराना है। मुकेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, बॉर्न बॉट अप दिल्ली। दिल्ली से ही हैं। 24 के चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए। मुकेश जी, किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? सर हर जगह यही चल रहा है, मोदी जी हैं और कौन है, बीजेपी है जो चल रही है हर जगह। वहाँ पर जो है 36 विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो गए हैं, इंडी अलायंस का नाम दिया गया है। कह रहे हैं कि इस बार 24 में उखाड़ करके फेंक देंगे मोदी जी को। आपको नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होगा? सर जब जंगल का शेर होता है ना, तो गीदड़ तो सारे अपने छोटे छोटे ग्रुप में बना के एक बन जाएंगे, बट शेर तो एक ही रहेगा ना। तो जीतेगा वही जीतेगा, क्योंकि ये हिंदुत्व राज्य है ये, है ना। तो जो उन्होंने आगे लेके चले हैं, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू हो मुस्लिम हो कुछ नहीं, बट जब मनमोहन सिंह जी जो थी, तो हमारी बाहर की जो छवि थी, जैसे मैं मल्टीनेशनल के लिए काम करता हूँ, तो एक देखा जाता था हाँ इंडिया से आगे। बट जब वो बाहर गए हैं तो उन्होंने अपना स्टैंड बनाया। मैं तो वो चीज़ चाहता हूँ कि बाहर को अगर कोई हमारे इंडिया का जाए तो उसके एक स्टैंड होना चाहिए, हाँ भाई हिंदुस्तान से, ऐसे नहीं हिंदुस्तान से, मतलब आप समझ रहे हो। तो आपके कहने का मतलब है विश्व पटल पर भारत का जो है नाम जो है उन्होंने दिया है। पहले हम झुकते थे, अब वो झुकाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे अभी मालदीव्स में भी हुआ, हर चीज़ हुआ, मतलब अब हम कहीं नहीं रुकने वाले। मतलब ये नहीं कि हर जगह हम नीचे रहेंगे, नहीं भैया। अब पत्थर का जवाब पत्थर से ही मिलेगा, या उससे ज़्यादा बम से ही मिलेगा साहब बात। तो आप कह रहे हैं कि पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे, और हिंदू धर्म के ऊपर जो है भाजपा जो है वो वोट लेती है अपने। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसके चलते हुए कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि भाजपा सरकार जो है वो सिर्फ धर्म की ही राजनीति करती हुई नजर आ रही है? जैसे हिंदू मुस्लिम का विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है भाजपा सरकार जो है सत्ता में आने के बाद। आपको नहीं लगता है? नहीं सर, हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसे विवाद नहीं हुआ। हम सिर्फ अपने राइट्स के लिए जो स्टार्टिंग से के लिए, क्योंकि हमने देखो स्टार्टिंग से, मुझे चाहे मैं इतना पुराना नहीं, बट मुझे पता है हमने दो बनाए थे, पाकिस्तान और हिंदू, राइट। आप पाकिस्तान में जाके देख लो कितनी पॉपुलेशन है हिंदू की, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी इंडिया में रहती है, पाकिस्तान मुस्लिम की रहती है, अच्छी तरह रहती है, कोई दिक्कत। आप एक जगह बता दो, कोई भी एरिया, मैं हैदराबाद में भी जा गया था, देखा था, वहाँ आज भी अगर इंडिया हारती है तो वहाँ पर हरे झंडे करे जाते हैं, खुशी मनाई जाती है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। आप पाकिस्तान में जाके देख लो, अगर कोई हिंदुस्तानी का झंडा जल रहा हो तो एक एटलीस्ट, हम ये नहीं कह रहे कि कोई हिंदू मुस्लिम, हम ये कह रहे हैं एटलीस्ट जो हिंदू है वो एटलीस्ट यूनिटी बना के तो रखो ये चीज़। और हिंदू में भी अलग अलग डिवाइडेड कर रखे हैं कि कोई बनिया हो गया, कोई जात हो गया, कोई हरियाणा का हो गया, स्टेट भी डिवाइडेड है, फिर मंदिर भी डिवाइडेड, सब कुछ एटलीस्ट एक जगह हम तो यूनाइट तो करें इन्होंने कि एक हिंदू, एक बंदे को रखा कि हाँ हिंदू है हम, चाहे कुछ भी हो, कोई भी जात को, हिंदू है हम बस। तो मैं चाहता हूँ यही यूनिटी रहे, प्यार प्रेम से रहे। आज भी हमारे 10 घर हिंदुओं में बीच में मुसलमान रह सकता है, मगर 10 मुसलमान में एक हिंदू नहीं रह सकता, ये देख लेना आप। आप कह रहे हैं कि मतलब हैदराबाद में भी गए क्रिकेट के टाइम पर जो है वहाँ पर वो लोग हरे झंडे फहरा देते हैं। कि आपको लगता नहीं है देश के अंदर कहीं ना कहीं एक इस तरीके की अराजकता जो है वो फैलती हुई जा रही है? भाजपा सरकार को क्रिटिसाइज करते करते जो देश का मुसलमान है वो देश का ही विरोधी होता जा रहा है। नहीं सर, मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि उनको जो है वो अब रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? जब आप रिस्पेक्ट उसकी करते हैं जिससे आप डरते हैं, राइट। अब जब डर ही नहीं रहेगा तो अपना खुले में रहेंगे, बट जब डर आएगा तो रिस्पेक्ट भी करोगे। आप किसी को भी मुस्लिम को बोल दो, मैक्सिमम पॉपुलेशन को ये नहीं बोलेगी हिंदुस्तान जिंदाबाद, या ये मतलब बहुत मुश्किल रहेगा। मगर ये है कि मुझे बस ये लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा हिंदू मुस्लिम वोटिंग, मैं ही नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ अपने मोदी जी ने हमारे भारतीयों के लिए बाहर के लिए बहुत अच्छा स्टैंड किया है। लोग बाग हमें देखते हैं कि हाँ भाई ये हिंदुस्तान से है, तो ये चीज़ के बारे में मैं इसको सपोर्ट करूँ। दिल्ली से ही है मुकेश जी। आप कह रहे हैं कि जो है देश में मोदी जी के अलावा जो है कोई भी चेहरा नहीं है। वहीं पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो लगातार कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। देश का जो प्रधानमंत्री है वो चौथी फेल एक राजा है, और देश को एक एजुकेटेड प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो कि मैं हूँ। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए अरविंद केजरीवाल एक सही उम्मीदवार हो सकते? नहीं सर, मैं तो नहीं मानता उनको, क्योंकि आप बिजली पानी और ये फ्री करने के चक्कर में आप
नहीं बन सकते आप, ये चीज़ है ना। ये पोजीशन एक प्रेस्टीज पोजीशन है, तो आप ये कोई भी आप बाहर से आओगे तो आप प्रेस्टीज पोजीशन, प्रेस्टीज बंदे को देखोगे। ये नहीं कि नारे करते हुए रोड पे आ जाएगा। आप समझ रहे, एक सीएम का बंदा, मैं उनके टाइम में वो कितनी बार नारे रोड पे कर लेते थे। तो एक प्रेस्टीज आपको लगती है कि वो अच्छी होगी हमारे सीएम के लिए, दिल्ली का सीएम हो जाए, पीएम मोदी के लिए भी देख ले, पीएम के लिए भी देख ले, तो एक प्रेस्टीज होनी, वो मुझे लगता नहीं कि उनमें इतनी प्रेस्टीज है। हाँ, आप चाहे बिजली पानी सब शुरू कर दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता 200 यूनिट। लगता है फ्री की जो राजनीति है अभी हाल ही में अगर देखा जाए, फ्री राशन का उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम लोग फ्री राशन करेंगे। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव नज़दीक आते हैं इस तरीके की सारी तमाम जो चीज़ें हैं वो सारी पार्टियां करती है, भाजपा सरकार भी उसमें कहीं ना कहीं लिप्त है? हाँ सर, मैं तो अब मुझे नहीं पता करा है नहीं करा, मैं इतना अपडेट नहीं करा, बट हाँ अगर करा होगा तो फिर अब राजनीतियाँ कर सकते हैं आप ये चीज़ के लेकर के। मुझे इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो चीज़ को लेके, मगर ये कि ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ये चीज़। अगर जितनी भी है ना ये चीज़ इन दी एंड अपने जो है सबको पता है, चाहे मुफ्त कर दो या कुछ भी कर लो, कुछ टाइम के बाद सबको पता लग जाएगा कौन कितना काम करे, कौन कितना नहीं है, बस।